फ्रेंड्स, आज के लेसन में, आज के दर्स में हम बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, जो इसेंशियल इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज के लेसन में आज हम मजरूरात को जानने की कोशिश करेंगे कि मजरूरात किसे कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अरबिक जानने के लिए, अरबिक लैंग्वेज समझने के लिए, उसको जानने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले जो बिगिनर्स होते हैं उनको सबसे पहले फ़ेल किसे कहते हैं, इस्म किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, इनकी तारीफ़। फिर उसके बाद मुज़ाफ, मुज़ाफ़ अलैह, मौसूफ़ सिफ़त किसे कहते हैं, मुब्तदा ख़बर के जुमले को कैसे समझें। और इसके अलावा जो गर्दान होते हैं, खा माज़ी के हो या मुज़ारे के हो या अम्र के हो, इन तमाम चीज़ों को कवर करने के बाद, समझने के बाद हमें जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ है मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो आसान है, जो मुख्तसर में है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में मरफ़ूआत, मंसूबात को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज के लेसन में आज हम सिर्फ मजरूरात पे बातें करेंगे, उसको जानेंगे आसान तरीके से। आज के लेसन में हम सिर्फ मजरूरात को जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो पे बने रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक जाने पड़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अरबिक लैंग्वेज में, अरबिक ज़ुबान में कोई भी सेंटेंस हो वो 3 हालतों में होता है। कोई भी अरबिक का सेंटेंस हो, उस पर 3 तरह के अराब आते हैं, यानी 3 तरह के उस पर अराब दिए जाते हैं, रफ़ा या नसब या जर। यानी कोई भी सेंटेंस होगा या तो मरफू होगा या मंसूब होगा या मजरूर होगा। इन्हीं चीज़ों पे अरबिक का बेसिक रूल है। अरबिक लैंग्वेज में असल यही समझना है कि कहाँ मरफू होगा, कहाँ मंसूब होगा, कहाँ मजरूर होगा। अगर इस चीज़ को समझ लेते हैं तो अरबिक लैंग्वेज को आसानी के साथ आप बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मजरूरात, इसका क्या दखल है अरबिक लैंग्वेज में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते होंगे सेंटेंस में ज़ेर आता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो जर होता है यानी उसको मजरूर बोलते हैं। ये हालत मजरूर में है, ये मजरूर हालत में है। तो मजरूरात में असर यही है कि 2 हालतों में मजरूर होगा सेंटेंस। जैसा कि आप जानते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ़ अलैह की तरकीब, जैसे हादा किताबु ज़ैदिन, दिस इज ए बुक ऑफ ज़ैद। हादा किताबु ज़ैदिन, ज़ैद क्या है? मजरूर। क्यों मजरूर है? क्योंकि ये मुज़ाफ़ अलैह बन रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हादा किताबुर रजुल, हादा किताबुर रजुल, ये आदमी की किताब है। तो अर रजुल पे क्यों जरा रहा है, क्यों मजरूर की हालत में है? क्योंकि मुज़ाफ़ अलैह बन रहा है। पहला तो ये कंसेप्ट हुआ, पहला ये हुआ मजरूर की। दूसरा होता है जब किसी सेंटेंस या जुमला पर जब हर्फ जर आए तो सेंटेंस मजरूर होगा या वर्ड मजरूर हो जाएगा। हर्फ जर, इसको भी जानना जरूरी है कि हर्फ जर किसे कहते हैं, हर्फ जर कितने हैं, कौन कौन से हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं, उसका यूजेस क्या है। सबसे पहले मालूम हुआ कि मजरूरात 2 हैं, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह, यानी कोई सेंटेंस मुज़ाफ़ अलैह होगा या कोई वर्ड मुज़ाफ़ अलैह होगा तो मजरूर होगा, जर होगा, ज़ेर होगा। और दूसरा हर्फ जर आएगा तब मजरूर होगा। यहाँ पे इस बात को जानना भी ज़रूरी है, हुरूफ जर यानी हुरूफ जारा जो है ये फेल से पहले नहीं आती, ये फेल पे नहीं आती। जब भी किसी कलमा में हुरूफ जार आए तो उस वक्त आप यकीनी तौर पे ये कह सकते हैं कि यह इस्म है। यानी किसी सेंटेंस में हुरूफ जर आ रहा हो तो आप उस वक्त यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि यह इस्म है, ये फेल नहीं हो सकता, क्योंकि हुरूफ जर जो है फेल पे दाखिल नहीं होता। तो ये इसका एक अहम रूल है, इसका बेसिक रूल है। मालूम ये हुआ कि 2 हालत में मजरूर होता है। तो मालूम ये हुआ कि सेंटेंस में मजरूर कब होंगे, जब 2 हालत पाए जाएंगी, या तो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह की तरकीब हो या उस पर कोई हर्फ जर हो। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे इस चीज़ को जानना भी ज़रूरी है कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह को कैसे समझेंगे अपने उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में। उसको उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज में जब का, के, की, या रा, रे, री या ना, ने, नी, जब इस तरह के सेंटेंस में आए तो समझे कि यह मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह की तरकीब है, हमें उस कायदे के लिहाज से बनाना होगा। आइए इसको एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वलद ज़ैदिन, वलद मुज़ाफ़ और ज़ैद मुज़ाफ़ अलैह, यानी ज़ैद का लड़का, सन ऑफ ज़ैद, या का के की पाया गया। गुलामी हाजिरुन, मेरा गुलाम हाजिर है, ये इजाफत पाया जा रहा है। इसमें गुलाम मुज़ाफ़ या ज़मीर मुज़ाफ़ अलैह। ज़रबतु गुलामी, मैंने अपने गुलाम को मारा। ज़रबतु गुलामी, ना, नैनी
या का के की जब इस तरह सेंटेंस में आते हैं तो उसको मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह की तरकीब से बनाते हैं। तो मालूम यह है कि मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह जब सेंटेंस में पाया जाएगा तब मजरूर होगा। और दूसरा सूरत जब हर्फ जारा कोई आए, हर्फ जर दाखिल हो, हर्फ जर के मदखुल के वजह से वो सेंटेंस मजरूर होता है। तो हमें यहाँ पे जानना भी ज़रूरी है कि हर्फ जार कितने हैं। दोस्तों हर्फ जर तकरीबन आप जानते होंगे 17 है, जिसको आइए देखते हैं। बाव, ताव, काफ, लाम, मुंजु, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, हत्ता, इला, मिन, अदा, फी, अन, हत्ता, इला, मिन। इसको आसान तरीका क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए उसको भी देखते हैं। बाव, ताव, काफ, लाम, मुंजु, मुज, खला, रुब्बा, हाशा, मिन, अदा, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ये हरफे जारा हुए, जब इस सेंटेंस में दाखिल होते हैं तो वहाँ में मजरूर करते हैं। आज की क्लास में यही मालूम हुआ कि मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह और दूसरा हर्फ जर के दाखिल होने की वजह से सेंटेंस या कोई वर्ड हो वो मजरूर होता है, और हर्फ जार फेल पे दाखिल नहीं होते। जब भी दाखिल होंगे तो आप यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि यह इसम है। मजरूरात कितने हैं? खुलासा कलाम यह निकला कि मजरूरात कितने हैं? मजरूरात 2 हैं। एक हर्फ जर का दाखिल होना और दूसरा मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह, यानी मुज़ाफ अलैह होगा तब वो सेंटेंस या वर्ड क्या होगा? मजरूर होगा। उसको याद रखें, मजरूरात 2 हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें, आप खुश रखें। बेस्ट ऑफ लक।